जो गैसेस निकल रही हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और जिस मात्रा में ये निकल रही है, ये कितनी खतरनाक है और एक आदमी को बचने का मौका देती है या फिर मौका कोई नहीं है? इसमें देखिए परेशानी ये है, अगर आग लगती है तो एक तो थर्मल इंजरी होगी, जो हीट इंजरी है वो जानलेवा नहीं होती है उस समय। लेकिन क्योंकि रेल का डिब्बा एक क्लोज कंपार्टमेंट है और गैसेस निकलेंगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ख़तरनाक है। इनकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में जाकर के ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन में लग जाती है। तो पूरे शरीर में जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन नॉर्मली वो ऑक्सीजन कैरी करता है, वो रिप्लेस हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और पूरे शरीर में हर सेल को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो नहीं मिल पाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जैसे ब्रेन है, ब्रेन 3 मिनट तक ऑक्सीजन की कमी बर्दाश्त कर सकता है, और उससे आगे फिर ब्रेन के फंक्शनिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है, फंक्शनल लॉस होने लगता है, इंसान बेहोश होने लगता है, गिर सकता है, चोट भी लग सकती है। तो थर्मल इंजरी के अलावा मौतें जो क्लोज कंपार्टमेंट में होंगी वो गैस इंजरी, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से होंगी, और उसके अलावा चोट भी लग सकती है गिरने की वजह से। तो ये मैकेनिज्म है इनके क्लोज स्पेस में। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल रही है, आगे कोई पैरामीटर है कि 3 मिनट का वक्त मिलेगा अगर इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा निकल रही है तो क्या 3 मिनट का वक्त भी मिल पाएगा? बहुत मुश्किल है। देखिए रेल का डिब्बा तो बंद होता है, आजकल एयर कंडीशन गाड़ियां हैं जिसमें सर्कुलेशन अंदर ही है, सारा जो गैस प्रोड्यूस हो रही है अंदर ही है। तो एस्फिक्सिएशन से, लैक ऑफ ऑक्सीजन से मरने की संभावना या दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और अगर गैस बहुत ज़्यादा मिलती है तो ओवरवेलमिंगली अगर या तो हवा मिले, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को तभी छोड़ेगी जब उसको नॉर्मल ऑक्सीजन मिले, उस एटमॉस्फेयर से अलग करें। वो करने में 3 मिनट में तो संभव नहीं है। तो चांसेस इस इंजरी के बहुत ज़्यादा हैं, बचने की संभावना कम है अगर ऐसा होता है। ट्रेन में फ्लोरिंग के लिए रेलवे में पीवीसी शीट का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्र सरकार की लैब्स की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे की तरफ से दिए गए सैंपल्स में पाया गया कि पीवीसी फ्लोरिंग भी आग लगते ही जहरीली और जानलेवा गैस उगलना शुरू कर देती है, जिसकी मात्रा तय मानकों के मुताबिक कहीं ज्यादा पाई गई। आपको बता दें कि ट्रेन में आग लगने पर पीवीसी फ्लोरिंग भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा HCl गैस उगलती है, जो आदमी की जिंदगी के लिए न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। जो इस समय अब जो रिपोर्ट आई है, इसके हिसाब से जो फ्लोरिंग में ये पीवीसी लगाते हैं वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद ये जो कुशन के ऊपर रेक्सीन लगा रहे हैं, फाइबर कोटेड जो ये कर रहे हैं, वो भी बहुत खतरनाक हैं। पर्दे तो हैं ही, प्लस ये जो कुशन है इनका, कुशन में 2 लैब्स में गए थे, एक लैब में वो पास हो गए हैं, दूसरे लैब में वो फेल हो गए हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता अब ये हो गई है कि ये किसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और इसमें एक्सपर्ट्स की एक कमेटी होनी चाहिए जो एक्चुअली ये डिसाइड करें कि जो रेलवे ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ये सही हैं या नहीं हैं, जो टेस्ट की प्रक्रिया है वो सही है या गलत है। प्लस ये मटेरियल जो सप्लाई किया जा रहा है, ये जो डीलर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और ये डीलर सप्लाई कर रहे हैं, इसका जो नेक्सस है रेलवे के ऑफिशियल्स का और डीलर्स का, उस पर भी एक जांच होनी चाहिए। ट्रेन के डिब्बों में मुसाफिरों की प्राइवेसी के लिए रेलवे पर्दे लगाती है, लेकिन केंद्र सरकार की लैब की रिपोर्ट ये साफ साफ इशारा कर रही है कि किसी कोच में लगे ये पर्दे दरअसल आपकी मौत का खूबसूरत सामान है। आग की एक चिंगारी भर से इन पर्दों से इतनी खतरनाक और जहरीली गैस निकलती हैं जो इंसान को पलक झपकते बेसुध करने के लिए काफी हैं। आग लगने पर इन पर्दों से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड जैसी जहरीली गैस निकलने लगती हैं, जो आपको पल भर में मौत की नींद सुलाने के लिए काफी हैं। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में रेलवे की कोशिश लगातार मामले को उलझाने की रही। मुद्दा था आग लगने पर रेल कोच में लगे सामान से इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली गैस निकलती है कि सफ़र कर रहा मुसाफिर पहले बेहोश होता है और फिर दम घुटने की वजह से उसकी मौत होती है और उसका शरीर बुरी तरह से जल जाता है। लेकिन रेलवे बजाय इस सच पर जाने के लगातार ये बताने और समझने की कोशिश करता रहा कि आखिर रेल में आग कैसे लगती है, उसके कारण क्या हैं, और दूसरा उसने अपने सारे सामान को हर तरीके से सही बताया और कहा कि टॉक्सिसिटी लेवल पर वो पूरी तरीके से फिट बैठता है। हालांकि हैदराबाद की लैब ने रेल में लगने वाले पर्दों को गुणवत्ता के हिसाब से ठीक पाया है।
कुल मिलाकर कहें तो अगर ट्रेन के डिब्बे में आग लग जाए तो किसी को भी बचने का कोई मौका तक नहीं मिलेगा। आग के बाद एक तरफ डिब्बे में जहरीली गैसें होंगी तो दूसरी तरफ आपके जिस्म को बुरी तरह जला देने वाले सीट कवर और पर्दे होंगे। मुसाफिरों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने वक्त वक्त पर अपने सिस्टम, डिब्बों और उनके अंदरूनी स्टाइल में कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं। लेकिन इन बदलावों के बावजूद वो सवाल जस के तस बने हुए हैं जो आज हमने देश के सामने उठाए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय रेलवे फिलहाल यात्रियों की सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन यहाँ सवाल यात्रियों की जान का है, जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सवाल उठता है कि इस खबर को दिखाने का क्या फायदा? क्या वही होगा जो 2 साल पहले पुरानी सरकार के रेल मंत्री और अफसरों ने किया, इस खबर को सिरे से खारिज करने की कोशिश, या फिर एक छोटे से ट्वीट पर कार्रवाई करने वाले आज के रेल मंत्री इस मामले को गंभीरता से लेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे? कैमरामैन जयदीप और विक्रम के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे हाथ में इस वक्त 3 रिपोर्ट्स हैं। पहली रिपोर्ट नॉर्दर्न इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन की है, जो वर्ष 2014 की है, जिसका विश्लेषण हमने 2 साल पहले किया था। ये वो रिपोर्ट है जिसके बारे में हमने आपसे जिक्र किया था, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये देखिए। और बाकी की जो दो रिपोर्ट्स हैं वो केंद्र सरकार की CPRI और CIPET लैब्स की हैं। ये तीनों ही रिपोर्ट्स भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन तीनों ही रिपोर्ट्स में एक बात समान है कि ट्रेन के कोच में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान बहुत जहरीला है। पहले हम आपको सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रेन के कोच में इस्तेमाल किया जाने वाला पर्दा आग लगने की स्थिति में तय मानक से 34% ज्यादा जहरीली गैस उगलता है। पर्दे के बाद अब बर्थ में इस्तेमाल किए जाने वाले कुशन की बात करते हैं, जिसे इस रिपोर्ट में तय मानक से 20% ज्यादा जहरीला बताया गया है। ट्रेन के कोच के फर्श पर इस्तेमाल की जाने वाली PVC शीट तय मानक से 26% ज्यादा जहरीली पाई गई है। अब मेरे हाथ में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वो रिपोर्ट है जिसके आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। ये देखिए, ये वो रिपोर्ट है जो इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। पहली रिपोर्ट बर्थ पर लगने वाले PVC कवर की है, जो अमूमन नीले रंग का होता है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन के कोच में बर्थ पर लगने वाला PVC कवर आग लगने की स्थिति में तय मानकों से लगभग 1400% ज्यादा जहरीली गैस छोड़ता है। दूसरी रिपोर्ट कोच के फ्लोर में इस्तेमाल होने वाली PVC शीट की है। यह रिपोर्ट भी बताती है कि कोच के फ्लोर में इस्तेमाल होने वाली PVC शीट आग लगने पर तय मानकों से 1700% ज्यादा जहरीली गैस उगलती है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिरकार ये PVC शीट्स और पर्दे आग लगने पर आपके लिए कैसे जानलेवा हो सकते हैं। भारतीय रेल ट्रेन के कोच में लगाए जाने वाले सामान की जांच ब्रिटिश नेवी के तय मापदंडों के आधार पर करती है, जिसके मुताबिक किसी भी सामान में टॉक्सिसिटी लेवल यानी जहर की मात्रा 1 से भी कम होनी चाहिए। अभी मैंने जिन रिपोर्ट्स का जिक्र किया है, उनके लिए जिन सैंपल्स की जांच की गई वो सिर्फ 100 ग्राम थी। जानकारों के मुताबिक अगर ट्रेन की बोगी में 100 ग्राम मटेरियल हो और उसका टॉक्सिसिटी लेवल 1 हो तो आग लगने की स्थिति में उससे निकलने वाली गैस के बीच एक आम आदमी सिर्फ 30 मिनट तक जिंदा रह सकता है। अब जरा सोचिए कि उसी 100 ग्राम मटेरियल से 1700% जहरीली गैस निकले तो आग लगने की स्थिति में एक आदमी 1.5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि किसी ट्रेन के एक कोच में 100 ग्राम नहीं बल्कि लगभग 500 किलोग्राम ऐसे सामान का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आग लगने पर शायद किसी को 1.5 मिनट तो छोड़िए 10 सेकंड तक जीवित रहने का भी वक्त नहीं मिलेगा। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। PVC को पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, जो बिना गंध वाला एक सॉलिड प्लास्टिक होता है। अगर आप PVC डस्ट के संपर्क में आते हैं तो आपको अस्थमा हो सकता है, साथ ही आपके फेफड़ों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारतीय रेल में अभी भी PVC शीट्स का इस्तेमाल होता है, जिसे कई देशों ने प्रतिबंधित कर दिया है। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, जापान, आइसलैंड,
मेक्सिको, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में पीवीसी में इस्तेमाल किए जाने वाले थैलेट्स को प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वीडन ने वर्ष 1995 में पहली बार पीवीसी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रस्ताव रखा था। स्पेन के 60 शहर ऐसे हैं जो पीवीसी फ्री हैं, यानी वहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह अमेरिका के कई शहरों में पीवीसी और उससे निकलने वाली जहरीली गैसों की वजह से पीवीसी से बने सामानों को खत्म करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आमतौर पर ऐसी रिपोर्टिंग तब होती है जब देश में कोई रेल दुर्घटना हो जाती है, लेकिन रेल दुर्घटना के कुछ दिनों के बाद लोग सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में मीडिया खबरों का फॉलोअप नहीं करता। लेकिन जी न्यूज़ ने इस चलन को बदलने की कोशिश की है। हम लगातार खबरों का फॉलोअप करते हैं और इस खबर को लेकर तो हम पिछले 2 वर्षों से लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। हमारा मानना है कि फॉलोअप करने से सिस्टम पर अपनी गलतियां स्वीकार करने और उन्हें सुधारने का दबाव बढ़ता है।